नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। लगातार महिपाल सिंह मकराना है जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देशनोक से लेकर बीकानेर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हैं और उसके बाद यूजीसी रोल बैक को लेकर एक मिशन छेड़ देते हैं जो जयपुर आज पहुंच चुके हैं। और आगामी 3 तारीख की क्या तैयारी है महिपाल जी? 3 तारीख की क्या तैयारी है? सर, कल हम लोग यहाँ से शाम को निकलेंगे और एक विशाल मसाल जुलूस निकालेंगे, जैसे आज हमने भी यहाँ पे निकाला। और परसों के दिन दोपहर 11 बजे, दिन के 11 बजे हम लोग कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे। पूरे शेखावाटी अंचल में हम लोग 5-7 डिस्ट्रिक्ट घूम के आए हैं। इसलिए घूम के आए कि लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें कि यूजीसी है क्या। 70, 80, 90% लोगों को नहीं मालूम। जैसे ही मालूम चला है, क्योंकि तब लोग हमारे साथ में हैं। ये जिम्मेदारी नेताओं की होती है, पर नेता बोलने को तैयार नहीं है। जब नेता बताएगा ही नहीं, या तो वे पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, तो अगर पक्ष कोई गलत काम लिख करके आता है तो विपक्ष जरूर बोलता है। पर आप पहली बार देखिए ना कांग्रेस बोल रही ना बीजेपी। यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी है, पूरे प्रदेश इस तरह देश इस में बात करें, सपा बसपा कोई भी नहीं बोल रहे। महिपाल जी, सदन में समाज जो स्वर्ण समाज के हैं, सदन में चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, दोनों पार्टियों के कई नेता बैठे हैं, वो आपके साथ आने को तैयार नहीं है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, उनको पता ही नहीं कौन सी वोट बैंक की राजनीति वो करना चाह रहे हैं। उनके बच्चों का भविष्य दाव पे रखकर वो वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे। भैया, तुम्हारे बच्चों की 7 पुश्तों का भविष्य खराब हो जाएगा। आज से 80 साल पहले आरक्षण आया था, 10 साल के लिए आया, कोई दिक्कत नहीं। हर एक जाति को मुख्य धारा में आने का अधिकार है। मेन स्ट्रीम में आने के लिए आरक्षण आया था। आरक्षण इसलिए नहीं आया था कि आरक्षण के कारण से एक हिंदू जाति 2 धड़े में बढ़ जाए। आज वही SC ST के आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वो ज़्यादातर या तो नवबौद्ध हो गए या क्रिश्चियन हो गए, न कहीं मुस्लिम हो गए। वो हिंदू देवी देवताओं को गाली निकालने इसलिए आरक्षण दिया था क्या, या ये मुख्य धारा है क्या कि तुम मुख्य धारा में आते ही हिंदुओं से अलग हो जाओगे, हिंदुओं की देवी देवताओं को गाली निकालोगे? हमारे 2 पीढ़ियों ने इस दंश को झेला है कि हम बराबर के अधिकारी थे गवर्नमेंट जॉब के, वो हम लोग नहीं कर पाए। हमारे पिताजी वाली पीढ़ी नहीं कर पाए, हम लोग नहीं कर पाए। और बाकायदा हमने फिर भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया कि कोई बात नहीं। अब आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद अगर वो दलित है, तो दलित का क्राइटेरिया क्या है, मुख्य धारा में आने का क्राइटेरिया क्या है, सामान्य वर्ग का क्राइटेरिया क्या है, ये तो देख रहे कोई। अभी प्रधानमंत्री तीसरी बार के खड़े होकर बोल रहे मैं दलित हूँ। तो भैया, तुम मानसिक दलित हो, उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो यूजीसी जैसे कानून अगर ये हमारे बच्चों के खिलाफ लाएंगे तो हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी घोषित कर रहे हैं भैया। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा इनका? घर घर मोदी, हर हर मोदी करने वाले हम लोग हैं। मेन कोर वोटर हम लोग हैं। और हमारे खिलाफ पहले कहते थे बढ़िया ब्राह्मणों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यही तो बोलते थे, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत की पार्टी। अब उन्हीं को ये सल्टाने में लगे, उनके बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे, कहते ही स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो SC ST को 80 साल पहले दूर कर दिया, और OBC को जो हमारे जन्म से मृत्यु तक साथ रहती जाती है, अब उनको दूर करने की साजिश से कहते ही स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भैया? पहले उनको तुमने नवबौद्ध बना दिया, तुमने उनको क्रिश्चियन बना दिया, और इनको भी ये तो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में है, और मेन स्ट्रीम की जातियाँ हैं, हमारे साथ की जातियाँ हैं, पर उनसे हमें क्यों बेर पटकना चाह रहे हैं? तुम्हें ऐसी कौन सी हिंदू एकता चाहिए जो तोड़ के आएगी? भैया, हमारी जातियों को हम कतई, मेरा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने की समानता का अधिकार है, समान शिक्षा का अधिकार उसको है। और इस भारत के लोगों को, संविधान को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया गया वो समानता का अधिकार है। अगर उसको खंडित करने का कोई भी काम करेगा, इनको अधिकार नहीं कोई भी सरकारों को। अगर ये मैनिफेस्टो में डाला है क्या इन्होंने कि हम ये लो लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला था क्या कि यूजीसी आएगा हम समर्थन करेंगे? नहीं डाला। तो जो सरकारें बाकायदा सेवा और उसकी रक्षा के लिए सरकारें होती है, तो हमारे साथ प्रताड़ना क्यों हम लोग कर रहे हैं? कतई स्वीकार नहीं करेंगे। महिपाल जी, पहले आपको नज़रबंद किया गया, फिर आप जंतर मंतर गए, वहाँ से भी उठाया गया, अब 12 दिनों से लगातार अनशन पर हैं। ये लड़ाई आखिर कहाँ रुकेगी? हम लोग आज 22वें दिन की पदयात्रा पे, 13वां दिन मुझे अनशन करते हुए हो गया। इसलिए है कि लोगों तक की बात पहुँचे गांधीवादी तरीके से। इस देश में अगर नोट पे अगर किसी की फ़ोटो है, वो गांधी जी की है। क्यों है? मुझे आज मालूम चला इन 22 दिनों में। जब गांधी जी पैदल चलते थे, पूरा देश पैदल ही चल रहा था, किसी के पास व्हीकल नहीं थे, न बाइसिकल थी, न कोई साइकिल थी, न ट्रक था, न कोई बस था।
सबको वो प्रैक्टिस थी और पैदल चलने की। फिर गांधी अकेले क्यों चले? गांधी इसलिए चले कि उस टाइम भी किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी अपना घर परिवार छोड़ के 2000-3000 किलोमीटर चलने की, इसीलिए नोट पे केवल गांधी की फ़ोटो है और खूब सारे लोग थे उनके नहीं हैं। अगर भगवान श्री राम का आप नाम लेते हैं, उनको राम भगवान मानते हैं, तो 14 साल का वनवास भोगने से पहले केवल राजकुमार राम थे और बन बन भटक के 14 साल पैदल भटक के, और वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। सिद्धार्थ घर से निकले केवल राजकुमार सिद्धार्थ थे, और जब पूरा जीवन उन्होंने पैदल निकाला तो भगवान बुद्ध हुए। तो पैदल चलने की ताकत बहुत होती है। मैंने पहली बार ये, हम तो चले तो यूँ ही थे एज ए युवा कि हाँ ठीक है पैदल यात्रा करते हैं यार, जब कोई, क्योंकि मुझे एक चंद्रशेखर जी की बात याद आती है हमेशा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कि जब घोर अंधेरा हो चारों तरफ और कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती हो, तो आप पैदल चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर, आपको रास्ते भी मिलेंगे, मंजिल में सफलता भी मिलेगी। तो मैंने उनके उस वाक्य को लेकर हम लोग चले थे, क्योंकि 6 महीने से हम विरोध कर रहे हैं। कॉकरोच 15 दिन में आके, अपना 10 दिन में आके सिस्टम सल्टा गया। उसी धर्मेंद्र प्रधान का हम 6 महीने से इस्तीफा मांग रहे, नहीं मिला। हमारा मान मर्दन करने के लिए, ब्राह्मण राजपूत बनिए को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने, उनके जो मोदी जी की माँ को गाली निकाल रहे थे, उनके पक्ष में आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 5 दिन पहले राजनाथ सिंह से आप स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफे का कोई चलन ही नहीं है, और आप उनके पक्ष में इस्तीफा दिलवा रहे हैं। मतलब आप नीचा दिखाना चाहते हैं हमको कि हम 6 महीने से विरोध करें तो उनका कोई इस्तीफा नहीं है, उनकी कोई वक्तव्य नहीं है, और नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रात को 2:30 बजे, रात को 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलने वाले सुप्रीम कोर्ट, 6 महीने में 5 बार 4 बार सुनवाई हो चुकी। सॉलिसिटर जनरल आज तक उपस्थित नहीं हुआ है। ये हमारी औकात है, और एक्चुअल में हमारी औकात है। लेकिन जिन राजनाथ सिंह जी की आप बात कर रहे हैं वो भी तो नहीं बोल रहे हैं। बोल तो कोई नहीं रहा ना। राजनाथ सिंह क्या नहीं बोल रहे? राजनाथ सिंह की क्या हिम्मत है? मोदी और अमित शाह के सामने कौन कौन बोल रहा है? कौन राजनाथ सिंह, कौन मुरलीधर जोशी, कौन फलाना सिंह, कौन ढिकर सिंह? कोई नहीं बोल रहा ना। ऐसा तो वो जो कार्यकारिणी थी, जो वो समिति थी जिसने यूजीसी लेके आए, उसमें जो 17-18 तो स्वर्ण जाति के लोग ही थे। आदेश जब ऊपर से बाप का आता है तो इनकी औकात नहीं है। उनमें घनश्याम तिवारी भी थे, उनमें पता ही नहीं, और 2-3 राजपूत भी थे, 5-7 10-11 ब्राह्मण थे। क्यों औकात नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी प्रायोरिटी बना के देख लिए। इनको मालूम है कि हमें केवल सिंबल पे ही हम जीत सकते हैं। इनको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये जन नेता नहीं है, ये केवल पार्टी नेता है, ये पार्टी की टिकट के नेता है। 99% अगर इनकी टिकट काट दी जाए लोग, तो सबके सब हार जाएंगे। जन नेता इनमें से कोई बचे ही नहीं। मोदी जी ने सबको, जो जन नेता थे उनको सरेंडर करवा दिया, क्योंकि इनको तो कमज़ोर नेता चाहिए ना, इनको ताकतवर नेता ही नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारा नेता नहीं बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसहारा समाज है, बकायदा बिना लीडरशिप का समाज है, बिना नेता का समाज है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नेता की जरूरत नहीं। मैं आम एक स्वर्ण समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। हम हमारी लड़ाई लड़ लेंगे, इनके बिना लड़ लेंगे। तो ये मेरे साथ रहे महिपाल सिंह जी मकराना, जिन्होंने कहा हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। जसवंत जी, क्या लगता है, लगातार यात्रा जारी है, परसों कलेक्ट्रेट की क्या तैयारी है? 3 अगस्त को रावणगढ़ 206 बीघा में पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, स्वर्ण कास्ट की जितनी भी जातियाँ हैं, सबके प्रतिनिधि और आम आदमी वहाँ मौजूद रहेगा भारी मात्रा में यूजीसी के विरोध में। हम बीकानेर देशनोक से चले हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दूर गाँव में जहाँ पे स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, उनमें अधिकतर लोगों को यही पता नहीं कि यूजीसी है क्या। ये जिम्मेदारी किनकी थी कि यूजीसी समझाएं आने वाले भविष्य में बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाली, आज के 80 साल पहले अगर इसी आरक्षण का विरोध किया होता तो आज ये जो 80 साल हमने दुख देखा, ये देखने की नौबत नहीं आती। और आज अगर यूजीसी का विरोध नहीं किया आम आदमी ने, तो आने वाले समय में उसकी पीढ़ियाँ उसे गाली देगी, इस सरकार को कोसेगी कि तुमने उसका विरोध नहीं किया, जिसका दंश हम आज झेल रहे हैं। तो ये मेरे साथ रही महिपाल सिंह जी मकराना, जिन्होंने कहा कि यूजीसी रोल बैक जब तक नहीं होता हमारा विरोध जारी रहेगा। लगातार 6 महीने से अब तक अनेक जगह आंदोलन किए हैं, धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, चाहे बात आए दिल्ली की, वहाँ तक भी गए हैं, और अभी अनशन जारी है। कलेक्ट्रेट पर 3 तारीख को जयपुर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जाएगा।